हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो अभी हम जिस वैकेंसी की चर्चा करने जा रहे हैं, आप देखते होंगे मैं कभी भी अपने चैनल के थंबनेल पर कभी भी पोस्ट मेंशन नहीं करती हूँ, क्योंकि जब वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट मतलब डिपार्टमेंट सेम हो लेकिन काम अलग अलग हो तो उसमें जो होता है ना, वैकेंसी अलग अलग होती हैं। लेकिन आज मैं स्पेशली थंबनेल पे मैंने लिखा है 5,000 प्लस पोस्ट, और आराम से इतनी पोस्ट हैं क्योंकि आप काउंट करोगे, क्योंकि कई पोस्ट ऐसी हैं जिसमें 500 प्लस, ठीक है, सीट है। 500 प्लस सीट है कई पोस्ट में। और अच्छी बात इस वैकेंसी की है कि सैलरी देखो 16,000 से भी स्टार्ट है, और लेकिन 65,000 तक सैलरी मैंने नोटिस की है इसमें अलग अलग पोस्ट में पर हैं। और यहाँ पर बात करें, अभी हमने जस्ट 2 दिन पहले भी एक मतलब वीडियो इसी पोस्ट से संबंधित आपको शेयर की थी, लेकिन वो था तो ऑल यूपी, लेकिन उसमें मेरे हिसाब से 500 या 1,000 के करीबी सीटें थी। तो उसी डिपार्टमेंट में और भी वैकेंसी आ गई हैं, मतलब अभी न्यू बिल्कुल कुछ ही देर पहले रिलीज़ हुआ है नोटिफिकेशन। तो हम चर्चा करने जा रहे हैं जिस भर्ती की, बहुत स्पेशल, सैलरी बहुत अच्छी है, आप आवेदन करिएगा। और अच्छी बात मुझे क्या लग रही है इसमें, जो विशेष तौर पर मुझे अच्छी लगी वो ये है कि इसमें जो पोस्ट है वो बीए से लेकर आपके बीएससी, बीकॉम, आप बीटेक, मतलब एमसीए, बीबीए, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो ग्रेजुएशन वाला ऐसा यहाँ पर नहीं है कि अप्लाई नहीं कर सकता है। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी इसमें कि जब वैकेंसी आई है तो सभी के लिए आई है। हाँ, किसी में आपसे ट्रिपल सी मांगा जा सकता है, पर सब में ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी तो उसमें भी था, उसमें भी केवल आपसे ग्रेजुएशन मांगा था गया था, जिसमें बीए और सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें मांगा गया था। लेकिन इसमें जो है आपका मास्टर्स है या फिर बैचलर्स, जो भी डिग्री मांगी गई वो सभी डिपार्टमेंट के आवेदन कर सकते हैं, चाहे कोई आर्ट साइड का हो या फिर साइंस साइड का हो। और कॉमर्स की बहुत अच्छी सीट्स हैं इसमें। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं किस वैकेंसी की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। देखो, चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आवेदन मतलब ज़रूर करिएगा, और मतलब आजमाइएगा कि मेरे द्वारा बताई गई वैकेंसी किस तरीके की है, क्या सच में फेक है ये। आप खुद चेक करिएगा खुद से, और बाद में आपको ऐसा लगता है तो आप हमारे चैनल की वीडियो कभी मत देखिएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे कमेंट कर देते हैं कि फेक बताती हो ये वो। एक चीज़ बताएं, हम हमारा काम है यहाँ पर आपको जानकारी प्रोवाइड कराना। अगर मुझे कहीं दिखी कि वैकेंसी आई है, मुझे पता है बच्चे मेरे से जॉब के पर्पज़ से ही जुड़े हैं, तो मैं बता देती हूँ। किसी डिपार्टमेंट में अगर कोई घोटाला चल रहा है, किसी डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें मैं दोषी थोड़ी ना हूँ कि उसमें कहीं पे पैसा लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है। तो ये चीज़ें तो मैं हर डिपार्टमेंट में तो मैं भी फॉर्म नहीं भर सकती ना, फिर मेरा ये काम ही मैं क्यों कर रही हूँ, फिर तो मैं फॉर्म ही भरती रहूँ। मैं यहाँ पर इसीलिए कर रही हूँ कि घर बैठे मुझे थोड़ा मतलब अपना काम हो जाता है, मुझे पहचान मिल रही है घर बैठे, क्योंकि मैं बाहर कहीं जा नहीं सकती हूँ अभी, बच्चे छोटे हैं, और आपको जानकारी मिल जाती है। तो थोड़ा सा भरोसा रखिएगा, या सबके कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी होते हैं, ठीक है। तो मतलब समझिएगा आप, हमेशा नेगेटिव ना सोचा करें, ठीक है। तो हमने सेवा योजना को सर्च किया है और हम सेवा योजना पर आ गए, और ये लेटेस्ट भर्ती है जो हमने अभी बताई थी, वो वाली तो है ही, उसके साथ साथ न्यू भर्ती आई है, आज ही रिलीज़ हुआ है। तो यहाँ पर हम कहीं भी पर भी टच करेंगे तो आप देख पाएंगे जो है हट गया वो, और यहाँ पर हम आ गए, किस पर आए थे हम प्राइवेट आउटसोर्स। ये 4 ऑप्शन में हम किस पर आए थे, 4 ऑप्शन है ना, जॉब सीकर है, रोजगार मेला है, और ये सरकारी नौकरी, और यहाँ पर प्राइवेट जॉब, ठीक है। तो हम आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये कैप्चा कोड हमें फिलअप करना पड़ेगा यहाँ पर। तो 7, 0, 3, 6, 8, 6, ठीक है। अब हम इसको जॉब सर्च पर सर्च करेंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे, क्योंकि हम लास्ट वाली, क्योंकि न्यू वैकेंसी हमें चेक करनी है। 1 सेकेंड खुल जाने दीजिए, क्या हाँ खुल गया। यहाँ पर हम लास्ट से देखेंगे, क्योंकि लास्ट पेज पर ही आपको न्यू वैकेंसी दिखती हैं। तो हम अंतिम पेज, यहाँ पर ये पेजेस हैं आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, 1 से स्टार्ट है ये। हम अंतिम पेज को क्लिक करते हैं, और आप देख पा रहे होंगे इस पर जो आप अभी, ये लास्ट वाला पेज था, इससे पहले 15 नंबर पेज पड़ेगा। तो उसमें आप जब जाएंगे तो उसमें 500 प्लस सीट भी हैं इसमें। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आ जाते हैं, 1 सेकेंड, ये देखिएगा। अब जैसे यहाँ पर क्या है,
पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर भी मांगा गया है, लेकिन ये देखना पड़ेगा किस डिपार्टमेंट का पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर चलेगा। तो ये चीज़ें आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा। मैंने पढ़ लिया है, कहीं पर आर्ट्स भी मांगा गया है, कहीं पर एमएससी भी मांगा गया है, कहीं पर जो है आपका एमए भी मांगा गया है, कहीं पर आपका जो है एमकॉम सॉरी क्या क्या मतलब ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन होता है ना, बीसीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक, इस तरीके के सारे ही आपसे यहाँ पर अलाउड हैं, मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए हैं चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अगर मैं इस भर्ती की बात करें तो इसमें मात्र 40 सीट्स हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे ही आपको सारे मैं बता दूंगी और आप खुद जोड़िएगा कितनी सीट टोटल बन रही हैं। 3 करीब भर्तियाँ ऐसे ही जिसमें 400-500 के करीब भी सीट हैं, तो 2000 तो सीधे सीधे यही हो जाएंगी, 3-4, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी आई हैं और आप ये देख पा रहे होंगे ऑल जनपद में ये वैकेंसी हैं, मतलब सभी जिलों में उत्तर प्रदेश की ये वैकेंसी आई हुई है, आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया, यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर का पद है, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा भर्ती है, ठीक है। सभी जनपद के लोग, हाँ, आवेदन की लास्ट डेट देख लीजिए, ये है 1 तारीख, एक साथ। अच्छा, अब मैं आपसे इतना उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोग इसके अंदर का कंटेंट पढ़ लें, क्योंकि आपको बता दूं बहुत सारी भर्तियां हैं, मैं सबका पढ़ूंगी तो वीडियो तो 2 घंटे 3 घंटे की निकल जाएगी, है ना। तो आप यहाँ पर इसको पढ़ लीजिए खुद से, ठीक है। ये दिव्यांगजन महिलाएं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिक, ये सारे ही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एमएससी एग्रीकल्चर का है यहाँ पर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर वगैरह सभी का है ये, ओके। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, सारे यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, आपको अपने डिपार्टमेंट का पढ़ना है जहाँ आप आवेदन करना चाहते हैं, ठीक है, ओके। अगर हम आगे चलते हैं, यहाँ पर ये है यहाँ पर एडमिन एंड अकाउंट्स का पद है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर भी मांगा गया, यहाँ पर फिर 75 सीट्स हैं टोटल, ठीक। ऐसे करके आप यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या मांगा गया। देखो, आपको सबसे सरल तरीका बताऊँ, ये MBA, PGDM, फाइनेंस, बैंकिंग, आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन को जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बस इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको ये पता चल जाएगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिएगा इस तरीके से, जिससे आपको फिर आप इसके बाद ही ये पूरा पढ़ें, ठीक है। उसके बाद ही आप पूरा पढ़ें। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस पोस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल हैं, ठीक है। तो चलते हैं। तो ये हो गया MBA, PGDM, फाइनेंस, बैंकिंग, HR, फाइनेंशियल इंक्लूजन, MCOM, CMA, MA, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी लोगों के लिए ये हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे। यहाँ पर सैलरी, हाँ सैलरी तो पता ही नहीं, 63,000 इसमें सैलरी है। और आगे बात करते हैं, यहाँ पर भी 63,000 सैलरी, कितनी बढ़िया सैलरी है ना। मिल जाती है तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी, इतनी तो गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही है सैलरी नॉर्मल किसी भी उसमें। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये वाला इसकी चर्चा होगी क्या, ठीक है। हाँ, नहीं ये इसकी नहीं हुई, देखो इसमें 36,000 सैलरी है, तो पोस्ट के हिसाब से आपकी सैलरी है, ठीक है, पोस्ट के हिसाब से सैलरी है। तो यहाँ पर क्या मांगा गया है, यहाँ पर मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स, फाइनेंस, अकाउंट्स एंड रेगुलर कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, मतलब यहाँ पर भी क्या लिखा गया है कि आप रेगुलर वाले जो है ना वो आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पढ़ लेना है, 21 से 45 वर्ष तक के लोग आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर। हालांकि जो अदर कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी की है 21 से 45, जो अदर लोग हैं उनकी 48 तक है। तो मतलब जिस तरीके का आपका मिलता है आरक्षण वो मिलेगा। 36,000 सैलरी है और डेट सभी की लगभग सेम ही है मेरे हिसाब से। आवेदन की लास्ट डेट एक साथ, हाँ मतलब 1 जुलाई तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे, ओके। तो यहाँ पर ये हो गई, ये आ गया एक मिस एंड M&D। तो यहाँ पर भी पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, ये है MCA MSc वाला, मैंने बोला ना MCA MSc IT कंप्यूटर साइंस डाटा साइंस, ठीक है, MTech BTech IT CSE डाटा एनालिटिक्स, ठीक है, MBA PGDM एनालिटिकल ऑपरेशन डाटा साइंस, MA MSc इन स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स, PG डिप्लोमा इन डाटा एनालिटिक्स, ठीक है। और बात करते हैं डाटा साइंस, मिस IT। तो इस तरीके से आपके ये डिपार्टमेंट हो गए, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। भाई हम लोग आर्ट साइडर हैं तो हमें ये चीज़ें नहीं इनके विषय में ज़्यादा पता है, लेकिन आपको क्वालिफिकेशन मैंने पढ़कर बता दी है। पोस्ट कितनी है इस वाले में हम देख लेते हैं। देखो इसमें 38 पोस्ट हैं, 38 पोस्ट हैं ये। यहाँ पर भी ऑल यूपी आवेदन कर सकते हैं। देखो अगर हम टोटल बात करें 5,000 पोस्ट करीब हैं, तो ऑल यूपी बहुत मतलब
सही है, ऐसे ही पोस्ट आते हैं, इससे कम भी आते हैं बहुत से में। तो हम तो टोटल जो भर्ती है उसकी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर भी 63,000 सैलरी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, अभी तो हमने केवल केवल लास्ट पेज देखा है। आप मानते हो लास्ट पेज में अगर हम बात करें 500 से ऊपर वैकेंसी, 500 के करीब तो हो ही गई होंगी ना। ठीक है, और मेरे हिसाब से चलो 500 से हो सकता है 300-400 होंगी, तो आगे पेज पे देख लीजिए बहुत सारी हैं। तो हम नीचे से चलते हैं, यहाँ पर देखिए ये भी आपकी इसी डिपार्टमेंट की है, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की भर्ती है ये वाली भी। और इसमें भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर भी 38 पोस्ट है। लेकिन अभी आप चलिए आगे, बहुत सारी पोस्ट हैं, तो ये चीज़ आप लोग पढ़ लीजिए एक बार सारा। ठीक है, यहाँ पर भी 63,000 सैलरी है, 1 तारीख आवेदन की लास्ट डेट है। अब आपको यहाँ पर रोकना है वीडियो। अब इसमें 25,000 सैलरी है। ठीक है, इसमें 25,000 सैलरी है। ये इसमें ग्रेजुएट और ट्रिपल सी आपसे मांगा गया है। इसमें देखो 187 पोस्ट है। ठीक है, 187 पोस्ट हैं। बकाया आप ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन इन रेगुलर कोर्स, मतलब किसी में भी आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो। मैंने कहा ना, अच्छी बात है ये कि सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पर भी देख लीजिए, उसमें सैलरी कुछ किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। ये देखिए यहाँ पर बात करते हैं, इसका भी एक साथ स्टेट है एक साथ। और यहाँ पर जो टोटल पोस्ट कितनी है, अच्छा यहाँ पर शायद टोटल है 4 सीट, यहाँ पर सबसे कम सीट है। ठीक है, यहाँ पर इतनी कम सीट अभी कभी अभी किसी में भी नहीं थी। तो आप इसमें देख लीजिएगा क्वालिफिकेशन MA MSc इन रूरल डेवलपमेंट, सोशलॉजी डेवलपमेंट स्टडीज़, जेंडर स्टडीज़, वुमेन स्टडीज़, फॉरेस्ट्री, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, MBA PG DBM इन रूरल डेवलपमेंट, इस तरीके के ये डिपार्टमेंट्स हैं। ओके, मैं भी इसमें सोच रही हूँ, इसमें मैं मतलब भले अपना लक आजमाने के लिए इसमें मैं भी फॉर्म भरूँगी। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, और बहुत सारी हैं वैकेंसी अभी इसमें एंड नहीं है अभी इसका। देखो ये है, यहाँ पर 16,800 ही सैलरी है। मतलब है, मैंने क्या कहा, अलग अलग सैलरी, अलग अलग डिपार्टमेंट है। पर यहाँ पर जो पोस्ट है 288, देखो है 288 पोस्ट है। तो यहाँ पर भी ऑल यूपी आवेदन कर सकते हैं, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन इन रेगुलर। तो आपको बता दें यहाँ पर ग्रेजुएशन वालों की भी पोस्ट है। मतलब ग्रेजुएशन, मतलब ज़्यादातर लोग क्या मानते हैं ग्रेजुएशन से कि BA ही होता है, ऐसा नहीं है। जितने भी आपके BTech हैं, ये BCom है, ये सब ग्रेजुएशन में आते हैं। तो हालांकि यहाँ पर कोई भी आवेदन कर सकता है। इसमें 228 पोस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर सैलरी कितनी थी, यहाँ पर 16,800 सैलरी थी, और इसकी सैलरी 35,000 है। इसमें कितनी पोस्ट है, देखो 535। मैंने बोला ना, कुछ भी मतलब 500 से भी ऊपर पोस्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी BCA BSc IT BTech IT CSC डाटा साइंस डाटा एनालिटिकल, ये सारे लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, थोड़ा बढ़ के इसमें अंदर जाके पढ़ लीजिएगा। हो सकता है ग्रेजुएशन में जो BA हुए वाले हैं ना उनका भी हो, क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिखा है अंदर। अब इतना अगर हमने पढ़ा तो हमें पता, आप पहला ही लाइन नहीं मेरी सुनते, इतनी लंबी वीडियो देख के आप वीडियो पे आते ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमारी भी कुछ क्या कहते हैं ना, कुछ पाबंदियाँ हमारे ऊपर भी हैं कि हम हर चीज़ को एकदम से नहीं कर सकते, जिससे क्योंकि बहुत से बच्चे वीडियो ही नहीं खोलेंगे। फिर आगे हम बात करते हैं, हमने 14 नंबर पेज अभी नहीं देखा है ना, 14 पे आ गए। और यहाँ पर भी 16,800 सैलरी है। और ये भी इसमें कितनी, देखो 826 पोस्ट है, देखिए है ना, इसमें कितनी सारी 826 पोस्ट है। जिसमें UR अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूँ तो 330 पोस्ट है, मतलब अनरिजर्व्ड के लिए। और OBC की 223 सीट है, SC की 173 है, EWS की 83, ST की 17 है। ठीक है, यहाँ पर भी कोई भी आवेदन कर सकता है, BCom BBA इन रेगुलर कोर्स रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है, थोड़ा सा रोक के आप इसको पढ़ लीजिए, इसमें पोस्ट अच्छी हैं तो आवेदन कर लो, नंबर आ सकता है। क्योंकि जहाँ पर पोस्ट कम होते हैं ना, वहाँ पर होता है कि पैसे वैसे से लोग काम करवा लेते हैं, लेकिन जहाँ पर पोस्ट ज़्यादा होते हैं वहाँ पर चांसेस होते हैं कि आवेदन आप करेंगे तो आपको जॉब मिल सकती है, अगर आप सारी जो भी क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है अगर आप उसको फुलफ़िल करते हैं तब। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। 800 पोस्ट अच्छी पोस्ट है, सैलरी भी कितनी है 16,800। अच्छा, सैलरी थोड़ी कम है, हाँ मतलब और के मुकाबले। यहाँ पर बात करते हैं, ये देखिए, एक सेकेंड, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड। 14 नंबर पेज पे थे ना हम लोग, अटक गया पेज। ठीक है, 14 नंबर पे थे, और पोस्ट थी कितनी मेरे हिसाब से 104 वाली तो हुई नहीं भी चर्चा,
एक सेकंड दीजिए, मुझे थोड़ा समझने में समय लग रहा है। एक सेकंड। 14, देखो इसमें 826 पोस्ट थी, इसकी चर्चा हो गई थी। और यहाँ पर 456, मेरे हिसाब से इसी पर हम बात कर रहे थे, 456 पोस्ट है इसमें यहाँ पर। तो इसकी जो सैलरी देख रहे थे हम लोग, है ना, ये थी कितनी, 35,000 सैलरी, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं, ये वाली थी, इसमें भी 35,000 है। ये है जिसमें थी 386 पोस्ट, ठीक है। हाँ, ये वाली चर्चा नहीं हुई थी, देखो 386 पोस्ट है यहाँ पर। तो इस तरीके से मैं मानती हूँ कि टोटल अगर मैं लाऊँ तो बहुत सारी सीट हैं। और यहाँ पर भी, इस वाले में भी 35,000 सी सैलरी है। और यहाँ पर कितनी पोस्ट है, यहाँ पर है 381 पोस्ट है, ठीक है। तो अब आप इसमें थोड़ा अंदर जाके क्वालिफिकेशन वगैरह, तो देखो नौकरी चाहिए तो थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। यहाँ पर भी 35,000 है, ज़्यादातर में 35,000 है। और जो हमने परसों बताई थी उसमें 65,000 थी, और कुछ पोस्ट पर 65,000 है, कुछ पे 16,000 है। सबसे ज़्यादा सैलरी 35,000 है, मतलब ज़्यादा पोस्ट पर जो सैलरी है वो 35,000 है, ठीक है। यहाँ पर भी एक ग्रेजुएट मांगा गया है आपसे। और देखो यहाँ पर कितनी पोस्ट है, यहाँ पर 104 पोस्ट है, ठीक। इस तरीके से आप सारे में मिलाएंगे तो काफ़ी पोस्ट हैं। देखो मैंने गिनी नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो माफ़ी मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर भी 75 पोस्ट हैं। और ये भी जो है, इसकी जो है आवेदन की डेट कम है, 28 तारीख है, 28 जून है। बकाया सबकी वो नीचे जो मैंने बताई अभी, उनकी कितनी थी, 1 जुलाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये 26 पोस्ट हैं, ओके 26 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर भी 28 तारीख लास्ट डेट है, ऑल स्टेट के लोग आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक। अभी हम चलते हैं दूसरे पेज पर। इस तरीके से बहुत सारी वैकेंसी है, 13 नंबर पेज पर आ जाते हैं। और क्योंकि देखना पड़ेगा थोड़ा, करीब मुझे लग रहा है 3,000 के करीब पोस्ट होंगी टोटल, मैंने गिनी नहीं है। पर अच्छा, इस पेज पर है नहीं वैकेंसी, तो इतने ही पेज पे, 3 पेज पर, मतलब लास्ट के 3 पेज आपको चेक करने हैं, 14, 15, 16, इन 3 पेजों पे भर्ती हैं। तो मैं मानती हूँ 3,000 पोस्ट होंगे आराम से, ठीक है। शुरू के जो शब्द रहे उन पर माफ़ी मांगती हूँ मैं, 3,000 पोस्ट मेरे हिसाब से होंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आवेदन प्लीज़ करिएगा इसी। और जब भी आपका कहीं नंबर आता है मेरे द्वारा बताई गई भर्ती में, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताया करिए कि हाँ मैम मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।